नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा पहला लेक्चर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिलेटेड, जिसमें हम जानेंगे प्रियम्बल और जो सेक्शन 1 है, इसमें हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, जिसमें आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, जो उसकी डायरेक्ट लैंग्वेज में आपको नीचे दूंगा। इसको मैं अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसकी जो डायरेक्ट लैंग्वेज है वो उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये हमारा 46 एक्ट था। जब भी आप बैरेट के ऊपर देखोगे, देखिए साइड में फोटो दिख रही है, इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नीचे लिखा हुआ है 46 ऑफ 2023। जो ये 46 है, यहाँ पर ये 46वां एक्ट था। उसी तरह से जैसे हमारा भारतीय न्याय संहिता है वो 45वां है, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो 47वां है, और ये कौन सा है, ये 46वां है। ठीक है, 45, 46, 47 ये सीरीज वाइज इसमें बताएगा कि कब कौन सा आया था एक्ट, तो ये हमारा 46वां माना जाएगा। तो चलिए इसके प्रियम्बल के बारे में हम जानते हैं। जो इसका प्रियम्बल क्या कहता है, जो इसमें प्रियम्बल आपको दिख रहा है, इसको हम लॉन्ग टाइटल भी कहते हैं, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो है क्या। ठीक है, इसमें जो आपको नीचे दिख रहा है, मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें ये लाइन लिखी हुई है। जो इसमें कंसोलिडेट वर्ड है, कंसोलिडेट वर्ड का मतलब यहां पर यही है कि ये एक एग्जॉस्टिव लॉ है, ये कंप्लीट लॉ है। ठीक है, इसको हम कंप्लीट लॉ मानेंगे। कंसोलिडेट का मतलब यहां पर यही है, इसमें पूरा कंप्लीट क्रिमिनल प्रोसीजर बताया गया है। जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर बताया है। क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उससे रिलेटेड, सिविल केसेस में इंक्लूड नहीं होंगे। इसमें प्रोसीजर बताया गया क्रिमिनल का, जो कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चलती है क्रिमिनल की। ठीक है, और जो क्रिमिनल एक्ट जो करते हैं पर्सन, ठीक है, जैसे कि कोई क्रिमिनल केस आ गया, मर्डर का हो गया, थेफ्ट भी क्राइम, और भी काफी सारे इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, जिनको हम क्रिमिनल ऑफेंस बोलेंगे, जिनको हम क्रिमिनल एक्ट बोलेंगे, जिनकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के थ्रू चलेगा। तो इसमें प्रोसीजर बताया गया है, और इसमें एक अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू बताया है, मतलब कि इसमें अमेंड भी कर सकते हैं, इसमें अमेंड भी किया जा सकता है। इसका प्रियम्बल पहली लाइन सिर्फ ये बता रहा है। और इसमें जो दूसरी लाइन यहां पर बताई गई है, दूसरी लाइन में आपको दिख रहा होगा 74th रिपब्लिक ईयर ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पर 74 जो हमारा 74वां जो मनाया गया था यहाँ पर रिपब्लिक डे, उसके अंदर पार्लियामेंट ने क्या करा था, उसी ईयर में पार्लियामेंट ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेकर आया था। ठीक है, जो अभी पिछले साल ही 2023 में गया है। 2023 में जो कि 3 लॉ पास किए गए थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन 3 क्रिमिनल लॉज को यहां पर पास किया गया था, जो कि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, जिनका क्रिमिनल प्रोसीजर बताया गया है। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें सिंपली अमेंडमेंट जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल यहां पर सिंपली यही बताता है। ठीक है, प्रियम्बल आप समझ ही गए होंगे। अब हम चलते हैं इसका सेक्शन 1। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 1 है, वो क्या कहता है। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 है, सिर्फ शॉर्ट टाइटल बताता है। ठीक है, शॉर्ट टाइटल मतलब जो मैंने अभी आपको प्रियम्बल बताया था, ये तो लॉन्ग टाइटल था। और जो इसका सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन यहां पर ये एक इसका शॉर्ट टर्म है, मतलब कि हम शॉर्टली इसको बोलते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर दिया गया है। किस तरह से क्रिमिनल ट्रायल चलेगा, किस तरह से कोई क्रिमिनल जो केस आया है वो कैसे चलेगा, तो ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे BNSS 2023। इसको हम और भी शॉर्ट फॉर्म में बना देते हैं। तो इसको हम यहां पर शॉर्ट टाइटल के जो सबसेक्शन 1 है, इसमें सिंपली यही बताया गया है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, यही होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सबसेक्शन 1 सिंपली यही बताता है। और जो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 1 का, सबसेक्शन 2 यहां पर सिंपली यही बताता है कि जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये कहां कहां पर अप्लाई होगा। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये हमारी ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडिया में लागू होगा। ठीक है, लेकिन कुछ 2 यहां पर वर्ड दिए गए हैं, जो कि है नागालैंड और ट्राइबल एरियाज। नागालैंड और ट्राइबल एरियाज के ऊपर यहां पर लागू नहीं होगा। क्या लागू नहीं होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लेकिन इसमें 3 चैप्टर दिए गए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। 3 चैप्टर कौन से हैं, चैप्टर 9,
चैप्टर 11, चैप्टर 12, ये 3 चैप्टर कहां पर अप्लाई होंगे? नागालैंड में, और जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर, यहां पर ये 3 चैप्टर जरूर लागू होंगे। और इसमें एक लाइन और दी गई है नीचे, एक पैराग्राफ और नीचे दिया गया है। उस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? इस पैराग्राफ में आपको दिख रहा होगा, जो मैंने अभी नीचे आपको दिखाया है, इसमें बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो जो प्रोविजंस है, जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसको पूरी तरह से अप्लाई भी कर सकती है अपनी स्टेट में। जो नागालैंड और जो मैंने ट्राइबल एरियाज की यहां पर बात की है, इसको पूरी तरह से भी कर सकती है, कुछ पार्ट भी कर सकती है, या फिर जो नागालैंड है, ठीक है, उसके किसी एरिया के पार्ट में वहां पर मतलब कि अप्लाई कर सकता है पूरी भारतीय नागरिक संहिता को, या फिर उसके कुछ प्रोविजंस वहां पर अप्लाई कर सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास यहां पर पावर दी गई है। तो वहां पर वो सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस के अंडर वो क्या कर सकता है, वहां पर उसको स्पेसिफाई कर सकता है बाय इन दी नोटिफिकेशन, मतलब कि अपनी नोटिफिकेशन में देकर स्टेट गवर्नमेंट वहां पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरह से भी कर सकता है, या फिर उसके कुछ प्रोविजंस भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर 9, 11 और 12, मैंने आपको 3 चैप्टर बताया, जो कि किनके पर लागू होंगे? जो ट्राइबल एरियाज है और जो नागालैंड है। लेकिन इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है जो कि ट्राइबल एरियाज के बारे में बताती है। जो ट्राइबल एरियाज हैं, 21 जनवरी 1972 से पहले, ठीक है, जो ट्राइबल जो कि आसाम से निकले थे, देखिए आपको लाइन में दिख रहा होगा, इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज, कहां पर? आसाम में। जो इंक्लूड थे 1972 में, 1972 से पहले जो ट्राइबल एरियाज थे वो आसाम में इंक्लूड थे। तो 1972 के बाद जो लॉ आए थे, लॉ के अकॉर्डिंग वहां पर उनको ट्राइबल एरियाज का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है, उनको ट्राइबल एरियाज मानने लगे थे 1972 के बाद। आसाम है, जो आपको मैप में दिख भी रहा होगा। इस मैप में क्या है? जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जहां पे नागालैंड है, जहां पर आसाम है, इसके आसपास के इलाकों में जो ट्राइबल एरिया से जो पिछड़े लोग हम बोल सकते हैं, अपने रीति रिवाजों को अपने वहां पर फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको हम ट्राइबल एरियाज यहां पर बोल सकते हैं। और हाँ, जो म्यूनिसिपैलिटी है शिलोंग की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी वहां पर उनको क्या माना जाएगा? ट्राइबल एरियाज का दर्जा वहां पर दिया जाएगा। जो वहां पर शिलोंग की लोकल लिमिट है, जो उनके लोकली वहां पर रहने वाले लोग हैं, उनको वहां पर ट्राइबल एरिया का वहां पर दर्जा दिया जाएगा। यह भारतीय नागरिक संहिता वहां पर अप्लाई नहीं होगी, लेकिन 3 चैप्टर को छोड़कर, जो मैंने आपको बताया 9, 11 और 12, जो मैंने आपको चैप्टर बताया 9, 11 और 12, ये 3 चैप्टर आप देख लेना कि जो हमारी भारतीय नागरिक संहिता में है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं इससे रिलेटेड भी आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना डायरेक्ट में जाके। और जो सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 है, जो सबसेक्शन 3 यहां पर बताता है कि जो ये कब फोर्स में आया था, भारतीय नागरिक संहिता कब फोर्स में आएगा। अभी इसकी कोई डेट नहीं आई है। जो इन प्रेजेंटली मैं जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, अभी आईपीसी ही लागू है, अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ये अप्लाई होगा, जिस तारीख को अप्लाई होगा उसी तारीख को यहां पर माना जाएगा कि ये एनफोर्स में आ गया है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर देगी, तो उसी डेट को हम मान लेंगे कि यहाँ पर ये मतलब कि एनफोर्स हो गया था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सबसेक्शन 3 यहाँ पर सिंपली यही बताने की कोशिश कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो सेक्शन 1 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको और भी काफी वीडियोस जो कि लॉ से रिलेटेड है वो मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।